नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछला टॉपिक इनइक्वालिटी खत्म किया था। आज हम लोग नए टॉपिक पर आ रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि लो लेवल से हाई लेवल तक, है ना, सी सेट का पेपर हो चाहे एसएससी जीडी का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, कांस्टेबल का पेपर हो, हर लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो एक बार मैं बेसिक से आपको टॉप तक सारी बातें सिखाऊंगा और फिर हम लोग प्रैक्टिस पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर आपको ए से जेड तक 26 अक्षर मिलेंगे और इन अक्षरों से हम लोग परिचित हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ए से लेकर के 26 जेड तक के 26 अक्षर। लेकिन इतने से ही काम नहीं बनेगा दोस्तों, आपको इन अक्षरों की नंबरिंग भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल बहुत बढ़ चुका है और एग्जाम में नंबर पर भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है ए बी सी डी अप टू जेड और उनकी नंबरिंग, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, अप टू जेड के लिए 26। मैं याद करने के कुछ तरीके आपको बता देता हूं, तो आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आपका काम यहां पर आसान हो जाए। आप पहला काम कर सकते हो, इजोटी याद कर सकते। इजोटी, इस इजोटी के थ्रू आपको 5, 10, 15, 20 और 25 मिल जाए। अब आपको पता है कि ई का नंबर 5 होता है और जे का नंबर 10 होता है, तो बीच में 6, 7, 8, 9 आ जाएगा, एफ जी एच आई आ जाएगा। जे का नंबर 10 होता है और ओ का नंबर 15 होता है, तो 11, 12, 13, 14 आ जाएगा, के एल एम एन आ जाएगा। ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है, तो 16, 17, 18, 19 आ जाएगा, पी क्यू आर एस। टी का 20 और वाई का 25, 21, 22, 23, 24, यू वी डब्ल्यू एक्स। इसी तरह से अगर हम ग्रुप को और छोटा करना चाहें तो हम सफी लूरक से याद कर सकते हैं। हम सफी लूरक से याद कर सकते हैं। सफी लूरक्स, इस सफी लूरक्स के थ्रू हम 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब हमें पता है सी का नंबर 3 और एफ का नंबर 6, तो बीच में 4 और 5 डी और ई। एफ का 6, आई का 9, 7 और 8 जी एच। आई का 9, एल का 12, 10 और 11 जे के। एल का 12, ओ का 15, 13, 14 एम एन। ओ का 15, आर का 18, 16, 17 पी क्यू। आर का 18, यू का 21, 19, 20 एस टी। यू का 21, एक्स का 24, 22, 23 वी डब्ल्यू। तो इस तरह से हम अक्षरों की नंबरिंग याद कर सकते हैं। अब एक काम हमें इसमें और करना पड़ेगा, हर अक्षर का विपरीत अक्षर। तो हर अक्षर का विपरीत अक्षर हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार समझिएगा। अक्षरों का विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर ज्ञात करना। विपरीत अक्षर ज्ञात करना। तो विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं हमें किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है। मान लेते हैं के का विपरीत अक्षर ही हमें ज्ञात करना, तो उस पर्टिकुलर अक्षर का जिसका हमें विपरीत अक्षर ज्ञात करना है, उस अक्षर की जो भी नंबरिंग है, जैसे मान लेते हैं के का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है, तो के अक्षर की जो भी नंबरिंग है, के का नंबर 11 है, उस 11 को आप 27 में से घटा दीजिए।
27 में से आपने घटाया तो आपको मिला क्या? 16। और 16 के लिए हम लोग अक्षर कौन सा प्रयोग करते हैं? पी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई के का विपरीत है। लेकिन हमें किसी को बताने तो जाना नहीं है, क्योंकि ये चीज तो हमें खुद एज्यूम करनी है। और अगर हमें ये चीज एज्यूम करनी है तो हम निकालने के लिए नहीं जाएंगे। तरीका हमने सीख लिया, लेकिन अगर हम ये निकालने जाएंगे तो हमारा टाइम कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हर अक्षर की नंबरिंग याद कर लीजिए। तो मैं लिख देता हूं, आप याद कर लीजिए ए का विपरीत जेड, और इसको नाम दे दीजिए आज। एक नंबर का अपोजिट 26 नंबर, आप इस तरह से याद करेंगे। आप अक्षरों की नंबरिंग भी याद करेंगे और अक्षरों की नंबरिंग के विपरीत जो अक्षर है उसका भी नंबर याद करेंगे। मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि ए का विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे जेड होगा। और अगर आपसे कोई कहता है कि एक नंबर का विपरीत कौन सा नंबर होगा तो आप कहोगे 26। तो ये दोनों ट्यूनिंग अगर बनी रहेगी तो प्रश्नों को हम देख करके ही सॉल्व करेंगे। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। मैं अभी एक बेस बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये काम आपको करना ही करना है। ए से जेड तक के 26 अक्षरों की नंबरिंग भी याद करनी है और इनके विपरीत अक्षरों की नंबरिंग भी याद करनी है। तो दूसरा काम आपको क्या करना है? बी का विपरीत वाई, इसको आप कहोगे क्या? बाय। 2 का अपोजिट 25। सी का अपोजिट एक्स, इसको आप कहोगे क्या? 6। 3 का अपोजिट 24। डी का अपोजिट डब्लू, इसे आप क्या कहोगे? देव। 4 का 23। ई का अपोजिट वी, और इसी में एल का अपोजिट ओ, मिला दीजिए, आपको मिल जाएगा लव। इसमें 12 और 15, 5 और 22। एफ का अपोजिट यू, इसे आप कहोगे क्या? फ्यू। 6 का अपोजिट। फिर आता है जी का अपोजिट टी, इसे आप कहोगे जीटी रोड। 7 का 20। एच का अपोजिट एस, इसे आप कहोगे हाई स्कूल। 8 का आई का अपोजिट आर, इसे कहेंगे इंडियन रेल। 9 का 18। जे का विपरीत क्यू, इसे हम कहेंगे जोकर। 10 का विपरीत 17। के का विपरीत पी, इसे कहेंगे काला पानी। 11 का 16। लास्ट में एम का विपरीत, इसे हम कहेंगे मन। 13 और। तो ये बात आप याद रखिएगा, आपको हर अक्षर का विपरीत अक्षर भी याद करना है और हर अक्षर के विपरीत अक्षर का नंबर भी याद करना है। ये 2 काम आपको करना है, अक्षरों की नंबरिंग और विपरीत अक्षर, ये 2 काम आपको करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात है वो है सवालों की। अब हम सवाल कैसे करें? सवाल करने के लिए हम लोग हर पैटर्न के, हर टाइप के एक एक सवाल, 2-2 सवाल यहाँ पर करके पहले समझेंगे और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर प्रैक्टिस के माध्यम से मैं और सवाल आपको करवाऊंगा। पहले जितने भी टाइप बनते हैं हर टाइप को मैं एक एक करके आपको समझा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि या इसमें हेडिंग डाल देते हैं, जोड़ के आधार। बात जोड़ के आधार पर की जाए तो आपको दिया गया है, यदि हाउस, हाउस का कोड है ARXV, तो प्राउड का कोड क्या हो? अब यहां देखिए, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो बेसिक जो तरीका होता है वो तरीका, और दूसरा नंबरिंग के आधार पर। जैसे जो बेसिक तरीका है
कि एच से के, एच से के का मतलब एच से आगे की तरफ दो अक्षर दिए हैं आई और जे छोड़ करके के, ओ से आगे की तरफ पी और क्यू छोड़ करके आर, यू से आगे की तरफ वी और डब्ल्यू छोड़ करके एक्स, एस से आगे की तरफ टी और यू छोड़ करके वी, और ई से आगे की तरफ एफ और एच। तो आगे की तरफ दो दो अक्षर छोड़ करके दिए गए। अब यहां पर अगर आप नंबरिंग करते हो 8, 15, 21, 19, 5, 11, 18, 24, 22 और 8, यहाँ क्या हो रहा है भाई, 8 से 11 कितना प्लस हुआ, +3, 15 से 18 कितना प्लस हुआ, +3, 21 से 24 कितना प्लस हुआ, +3, 19 से 22 कितना प्लस हुआ, +3, और 5 से 8 कितना प्लस हुआ। तो +3 +3 +3 हो रहा है। अब इस आधार पर अगर आपको प्राउड के लिए निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते। यहाँ पर जब आप प्राउड के लिए निकालने जाओ तो इनकी नंबरिंग जरूर ली, 16, 18, 15, 21 और 4। तो जैसे 3 3 यहाँ प्लस हुआ था, यहाँ भी 3 कर दो, 16 में 3 जोड़ा तो 19 हो गया, और 19 के लिए क्या हो गया, यस हो गया। 18 में 3 जोड़ा तो 21 हो गया, 21 के लिए यू हो गया। 15 में 3 जोड़ा तो 18, 18 के लिए आर हो गया, और 21 में 3 जोड़ा तो 24, 24 के लिए एक्स हो गया। 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 के लिए। तो आपका जवाब क्या हो गया, SURXG। अब यहां एक बात आपको और मनन करना है, चिंतन करना है कि क्या ये जरूरी है कि हमेशा शुरुआत वाले लेटर से ही कोड बने। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि हमेशा आपको शुरुआत वाले लेटर से ही, वो शुरुआत वाले लेटर से भी कोड बना करके दे सकते हैं, वो लास्ट वाले लेटर से ही कोड बना कर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा, अगर इसी प्रश्न को इन्होंने ऐसे कर दिया HVXR, तब आपका लॉजिक क्या हुआ, आपका लॉजिक ये हुआ कि E से H +3 और E से V +3 और U से X +3 और O से R +3 और H से K +3। तो +3 +3 +3 हो रहा है। अब प्राउड के लिए आपको निकालना है, तो D से शुरू करिए। D से आपने +3 किया तो G हो गया, U से आपने +3 किया तो X हो गया, O से आपने +3 किया तो R हो गया, R से आपने +3 किया तो U हो गया, और P से आपने +3 किया तो क्या हो गया भाई, P से आपने +3 किया तो S हो गया। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई शुरुआत वाले लेटर से हम कोड देखेंगे, अगर नहीं मिलता है तब क्या करेंगे, तब हम लास्ट वाले लेटर से कोड देखेंगे। ठीक है, ये बात एक पहली आई। अब ये दोनों बातें हमने किस आधार पर ली, प्लस के आधार पर। प्लस के आधार पर मैंने ये बात ली कि समान नंबर ऐड हो रहा है। क्या ये जरूरी है कि हर बार समान नंबर ही ऐड हो, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। समान नंबर भी ऐड हो सकता है, असमान नंबर भी ऐड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला। अगर इसी में अगला सवाल बनता है तो ये बनता है, यदि क्राउडी CROWDY, क्राउडी के लिए कोड दिया है तो फ्लावर के लिए कोड, फ्लावर के लिए कोड क्या, यदि क्राउडी के लिए ये कोड है तो फ्लावर के लिए। अब यहां पर देखिए C से D कितना +1, R से T कितना +2, O से R कितना +3, और W से A कितना +4, D से I कितना +5, Y से E 6। अगर आप इसकी नंबरिंग करते हो, देखिए 3, 18, 15,
23, 4 और 25, 4, 20, 18, 1, 9 और 5। तो 3 में हमने 1 जोड़ा 4, 18 में 2 जोड़ा 20, 15 में 3 जोड़ा 18, 23 में 4 जोड़ा तो देखिए 27 होता है। लेकिन हम 27 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 26 प्लस 1 लिखेंगे। और 1 के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ा तो 9 हो गया, और 25 में 6 जोड़ा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमसे फ्लावर के लिए पूछा जा रहा है, तो 6, 12, 15, 23, 5 और 18। तो 6 में 1 जोड़ा तो 7, 7 के लिए जी। 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14 के लिए। 15 में 3 जोड़ा तो 18, 18 के लिए। 23 में 4 जोड़ा तो 27, 27 के लिए। 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 के लिए। और 18 में 6 जोड़ा तो 24। आपका जवाब हो गया GNRAJX। तो ये बात इतनी आपने समझी कि भाई या तो हम शुरुआत वाले लेटर से कोड बनाएंगे या तो हम लास्ट वाले लेटर से कोड बनाएंगे। दोनों बातों को हमने अच्छे ढंग से समझा, दोनों बातों को हमने अच्छे ढंग से समझा। इसके बाद अगली बात मैंने क्या बताई, अगली बात मैंने बताई कि ये जरूरी नहीं है कि समान नंबर ही ऐड हो, वो असमान नंबर भी ऐड कर सकते हैं। क्रमागत बढ़ते क्रम में या क्रमागत घटते क्रम में नंबर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें क्रमागत बढ़ते क्रम में हो सकता है, कहीं क्रमागत घटते क्रम में ले लिया जाए, बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए अगली बात लेते हैं। अगली बात दी गई है कि यदि, अब अगला जो सवाल लेता हूं मैं वो घटाने के आधार पर ले, घटाने के आधार। यदि MIND माइंड की कोडिंग है KGLB, तो हर्ट की कोडिंग क्या हो? यहां पर भी वही बात, या तो आप शुरुआत वाले लेटर से देखोगे या तो लास्ट वाले लेटर। तो जब शुरुआत वाले लेटर से आपने देखा तो यम से क्या मिला, के -2। नंबरिंग अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, 13 9, 14 4, 11 7, 12 2। तो 13 में आपने 2 कम किया तो 11 हुआ, 9 में 2 कम किया तो 7 हुआ, 14 में 2 कम किया तो 12 हुआ, और 4 में 2 कम किया तो -2 -2 -2। अब इसी तरह से 8 5, 27 18 और 20। 8 में आपने 2 घटाया तो 6, 6 के लिए यप। 5 में 2 घटाया तो 3, 3 के लिए सी। अब 27 में 2 घटाया तो 25, 25 के लिए वाई। 18 में 2 घटाया तो 16, 16 के लिए। और 20 में 2 घटाया तो 18, 18 के लिए। FCYPR, ये आपका जवाब जाएगा, ये आपका जवाब। ये बात आपको समझ में ठीक है? अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि शुरुआत वाले लेटर से ही कोड बनाई जाए, यहां पर भी लास्ट वाले लेटर से कोड बन सकता है। मतलब इसी माइंड की कोडिंग वो BLGK भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने BLGK दिया तब आपका लॉजिक क्या हुआ, अगर उन्होंने BLGK दिया तो आप कहोगे कि सर यहां पर D से शुरुआत हुई है, और D से B -2, N से L -2, I से G -2, और M से K -2। अब हर्ट में आपको जाना है, तो T में -2 किया तो R आया, R में -2 किया तो P आया, और A में -2 किया तो Y आया, E में -2 किया तो C आया, और H में -2 किया तो RPYCF। ये आपका जवाब हो जाए, ये आपका
जवाब हो जाए। ठीक है, तो ये दो बातें हमने ली, यहां पर भी वो बात बन जाएगी क्रमागत घटते। ठीक है, तो ये दो बातें हमने ली एक्चुअल में, एक बार जोड़ के आधार पर, एक बार घटाने के। अब कभी कभी क्या होता है, ये दोनों नियम एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एक साथ जब अप्लाई होता है तो मिश्रित सीरीज उसको कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं भाई, मिश्रित सीरीज। देखिएगा, मिश्रित क्रम के आधार। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जोड़ घटाना दोनों एक साथ अप्लाई, जोड़ घटाना दोनों एक साथ अप्लाई हो गया। जैसे यदि रिप्लाई, रिप्लाई की कोडिंग है OHMOP, तो क्राउड CROWD, क्राउड की कोडिंग। अब अगर आप नंबरिंग करते हो तो R का नंबर 18, E का नंबर 5, P का नंबर 16, L का नंबर 12 और Y का नंबर 25। O का नंबर 15, H का नंबर 8, M का नंबर 13, O का नंबर 15 और V का नंबर। तो हुआ क्या देखिए, R से O -3 और E से H +3। तो एक ही प्रश्न में प्लस और माइनस दोनों अप्लाई हुआ, -3 फिर +3। यहां पर देखिए P से M, P से M क्या होगा -3, और L से O क्या होगा +3, और Y से V क्या होगा +3। तो -3 +3 -3 +3 ये अपना कॉम्बिनेशन हो जाए। अब जब क्राउड के लिए जाएंगे तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आपके प्रश्न में शुरुआत माइनस से हुई है तो जब आप कोड बनाने जाओगे तो आप भी शुरुआत माइनस से ही करोगे। तो चलिए देखते हैं भाई, यहां पर 3, 18, 15, 23 और 4। अब 3 में 3 घटाया तो 0, 0 के लिए 18 में 3 जोड़ा तो 21, 21 के लिए 15 में 3 घटाएंगे, 15 में 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 12, 12 के लिए यल। 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, 26 के लिए जेड। और 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 1। तो ZULZ, ZULZ ये आपका जवाब। तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं, जिसमें हमने पहला टाइप लिया जोड़ के आधार पर, दूसरा टाइप लिया घटाने के आधार पर, और तीसरा टाइप लिया मिक्स आधार पर। और वास्तव में अगर इसको समझा जाए तो ये एक ही टाइप है, एक टाइप के 3 रूप हैं, पूछने का तरीका अलग अलग है एक ही टाइप। अब आते हैं अगले टाइप पर। अगला जो टाइप है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसे हम कहते हैं विपरीत के आधार। विपरीत के आधार, विपरीत के आधार। अब विपरीत के आधार पर अगर हम बात करें तो दिया है यदि कैमल, कैमल की कोडिंग है XZNVO, तो टाइगर, टाइगर की कोडिंग क्या हो। यदि कैमल की कोडिंग है XZNVO तो टाइगर की कोडिंग क्या हो। अब यहां देखिए विपरीत दिया है, C का विपरीत X, A का विपरीत Z, M का N, E का V और L का, तो आप लिख सकते हो विपरीत। अब यहां पर T का विपरीत क्या हो जाएगा, तो T का विपरीत Z हो जाएगा, I का विपरीत R हो जाएगा, G का T हो जाएगा, E का V हो जाएगा और R का I। ये आपका जाएगा ZRTVI, ZRTVI ये आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन यहां पर यह बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी
कि जैसे पिछले सवालों में हमने किया था कि भाई शुरुआत वाले लेटर से कोड बनाया था, लास्ट वाले लेटर से कोड बनाया था, तो यहां पर भी ये बात लागू होगी कि ये आवश्यक नहीं है कि शुरुआत वाले लेटर से ही कोड बने, वो लास्ट वाले लेटर से भी कोड बना सकते हैं। तो देखिएगा, यदि यदि RAIN की कोडिंग है MRZI, तो BLOW की कोडिंग क्या हो? तो अब यहां देखिए शुरुआत कहां से की गई? अंतिम लेटर से। N का विपरीत क्या होता है भाई? M होता है। I का विपरीत क्या होता है? R होता है। A का विपरीत क्या होता है? Z होता है। और R का विपरीत क्या होता है? I। तो W का विपरीत क्या होगा? W का विपरीत क्या होगा? T होगा। O का विपरीत क्या होगा? O का विपरीत क्या होगा? L होगा। L का विपरीत क्या होगा? L का विपरीत क्या होगा? O होगा। और B का विपरीत क्या होगा? Y। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? DLOY आपका जवाब। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में। इसके बाद इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और जुड़ा है और उस कॉन्सेप्ट का जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यहां से सवाल देखो, ये सवाल बनेंगे तो ये बहुत ही सामान्य लेवल के सवाल गिने जाएंगे, और ये पेपर में ऐसा नहीं कि बनते नहीं है, बनते खूब हैं, पूछे भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको करके आते हैं। तो ये सवाल हम सामान्य श्रेणी के सवालों में रखेंगे, बेसिक लेवल के सवालों में रखेंगे, जिसको करने में किसी को कठिनाई नहीं होती है, तो आपको भी नहीं होगी। हम अगला सवाल देखते हैं। उस अगले सवाल की स्थिति क्या है? यदि QUIET की कोडिंग दी गई है KGSWH, तो FIGHT फाइट की कोडिंग क्या हो? FIGHT फाइट की कोडिंग क्या हो? तो देखते हैं। यहां पर देखिए क्या है, Q का विपरीत J, लेकिन J में एक जोड़ा तो क्या हो गया? K। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो विपरीत प्लस वन, विपरीत प्लस वन। या एक काम और कर सकते हो कि Q से पिछला अक्षर P का विपरीत K, ऐसा भी कर सकते हो, पिछला अक्षर का विपरीत। Q से पिछला अक्षर क्या होता है? T का विपरीत G। I से पिछला अक्षर H, तो दोनों काम आप कर सकते हो, या विपरीत प्लस वन कर सकते हो, या दिए गए शब्द के जो लेटर है उनमें एक कम करके विपरीत कर सकते हो, तब भी आपको जवाब मिल जाएगा। ये नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि विपरीत प्लस वन बन चुका है, विपरीत प्लस टू भी बन सकता है, और अगर विपरीत प्लस वन टू बन चुका है तो विपरीत माइनस वन टू भी बन सकता है, विपरीत माइनस वन टू भी बन सकता है। तो यहां पर देखिएगा, चलिए विपरीत करते हैं। U का विपरीत F, F प्लस वन किया तो G। I का विपरीत R, R प्लस वन किया तो S। E का विपरीत B, B प्लस वन किया तो W। T का विपरीत G, G प्लस वन। इसी तरह से यहां पर भी F का विपरीत U, U प्लस वन करेंगे तो V हो जाएगा। यहां लिख दीजिए विपरीत प्लस वन। I का विपरीत किया तो R, R प्लस वन यस हो जाएगा। G का विपरीत किया T, T प्लस वन टू हो जाएगा। H का विपरीत किया यस, यस प्लस वन T हो जाएगा। और T का विपरीत किया G, G प्लस वन H। ये आपका जवाब होगा। तो ये विपरीत का कॉन्सेप्ट रहा। अब हमने तीसरी बात और पढ़ ली, विपरीत का कॉन्सेप्ट।
देखिए इसके बाद दो सामान्य से कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम कहते हैं रिवर्स कोड। हम रिवर्स कोडिंग के आधार पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रिवर्स कोडिंग क्या कहता है? जैसे मान लेते हैं हमने दिया लाइट, LIGHT, लाइट की कोडिंग है THGIL। तो FINES की कोडिंग क्या हो? यहां पर देखिए दिए गए अक्षरों को क्या किया गया है? पलट दिया गया है ना? पलट दिया गया है, पहले टी फिर एच फिर जी फिर आई फिर यल। अब FINES में क्या करेंगे? SENIF ये कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड हुआ है, वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम के आधार, वर्णमाला क्रम के आधार। जैसा कि यहां दे दिया गया, यदि FRIEND फ्रेंड की कोडिंग है DEFINR। आपने देखा DEFINR फ्रेंड दिया है और हमसे पूछा गया है फ्लावर, FLOWE। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रेंड शब्द के अक्षरों को किस क्रम में लिखा है? वर्णमाला क्रम, वर्णमाला। अब फ्रेंड में सबसे पहले डी है ना, सबसे छोटा क्या है? डी है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर आई है, फिर एन है, फिर आर। अब फ्लावर में भी हम वही काम करेंगे। फ्लावर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा लेटर, तो सबसे छोटा लेटर आपने क्या लिख दिया? ई। ई के बाद क्या लिख दिया? एफ। एफ के बाद क्या लिख दिया? एल। एल के बाद क्या लिख दिया? ओ। ओ के बाद क्या लिख दिया? आर। और आर के बाद क्या लिख दिया? डब्ल्यू। तो आपने इसको किस क्रम में लिख दिया? वर्णमाला क्रम। किस क्रम में लिख दिया भाई? वर्णमाला क्रम में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कोडिंग डिकोडिंग में पिछले 3-4 वर्षों से इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वर्णमाला क्रम के आधार पर भी दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो जोड़ घटाना और क्रमागत के आधार पर दें, विपरीत के आधार पर दें, विपरीत +1 के आधार पर दें। तो वो ऐसा भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं जहां पर दिए गए अक्षरों को हम किस क्रम में लिख दें? वर्णमाला क्रम में लिख दें। अगर मेरे भाई वर्णमाला क्रम में ये लिख करके दे रहे हैं तो वर्णमाला क्रम में बढ़ते क्रम में दे रहे हैं तो वो घटते क्रम में भी दे सकते हैं। इसी प्रश्न को है ना, वर्णमाला क्रम में बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और इसी में अगर वो घटता क्रम दे दें तो देखिए एक सवाल और ले लेते हैं। यदि FRIEND फ्रेंड की कोडिंग है RNIFED, ये दे दिया। अब यहां पर क्या है? वर्णमाला में घटते क्रम, घटते क्रम के आधार ये दिया है। तो अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए फ्लावर के लिए। अगर आप फ्लावर के लिए जाते हो बताने FLOWER, तो सबसे पहले आप क्या लोगे? तो सबसे पहले आप W ले लोगे, फिर R ले लोगे, फिर O ले लोगे, फिर L ले लोगे और फिर F ले करके लास्ट में। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। ज्यादातर तो वर्णमाला क्रम में बढ़ते आधार पर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी बना करके वो दे सकते हैं, ऐसा भी बना करके वो दे सकते हैं।
तो यहीं पर आज हम लोग इतने कंटेंट के साथ आज विराम लगाते हैं। इससे आगे हम लोग कल मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय